हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास ज्योग्राफी में चैप्टर होगा कृषि। बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इस चैप्टर में बनेगा फ्रेंड्स, मैं आपको सारा प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 जो वैकेंसी आने वाली है उसका प्रिपरेशन आप लोग का सही से चल रहा होगा। और अभी तक मैंने जितने भी ज्योग्राफी में आपको चैप्टर कंप्लीट कराया है, आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का, आप जाके शुरू से क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह जो क्लास होगा आपका आज का कृषि से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में बीपीएससी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछिए सभी का निचोड़ एक जगह आपको देखने को मिलेगा। यह क्लास देखने के बाद फ्रेंड्स, आपको कृषि से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे। अगर आप वीडियो को शुरू से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, दिया है इसमें, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। पहला है एग्री अर्थात मृदा, दूसरा है कल्चर अर्थात कृषि। ध्यान रखिएगा इसका कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। आगे, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ और टीआरई 4 में यहीं से प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आगे, भारत में संकाय जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। आगे प्रश्न है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो ये तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। आगे प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं। तो आपको आंसर बताना, ये उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। प्रश्न है, पूर्ण भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न, भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में ये वाला टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है 6 to 8 में, इसे आप ध्यान रखिए। हो सकता है आपको टीआरई 4 में इस बार ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे प्रश्न है, गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। तो इसका आंसर है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चावल की कृषि के लिए 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। आगे है, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है। इसका आंसर हो जाएगा गेहूं की। आगे है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। प्रश्न है आगे कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में सर्वाधिक फसल किसकी होती है। तो आपको याद रखना, यह धान की होती है, यानी चावल। आगे है, मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा दूर लग रहा है वीडियो को तो आप इसको जूम करके क्लास कर सकते हैं। आगे,
भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे देखते हैं, जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धान की। आगे, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो इसका आंसर है चाय की। आगे बढ़ते हैं, धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। आगे प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोन जिले। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, हो सकता है आपको टीआरई 4 में ये वाला प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे प्रश्न है, बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो इसका आंसर है उष्ण एवं शुष्क। आगे, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट देखते हैं, औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धान की। आगे प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो इसका आंसर है मूंगफली की। इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय तो कहाँ पर है? पहला है कृषि संगठन में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो ये कानपुर में है। आगे, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र, यह है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ? ये तो मनीला में है। आगे देखते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, यह अलेप्पो में है। आगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यह मुंबई में है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, यह है मैक्सिको में। आगे प्रश्न, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दलहनी में। आगे, दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। आगे प्रश्न है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों में पाया जाता है यानी प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। आगे, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देखते हैं, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। आगे है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं की। आगे प्रश्न है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं। आगे है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाय की। आगे प्रश्न है, लाल विगलन किस फसल का रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना का। तो फ्रेंड्स, कृषि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और यह वीडियो आपका देखने के बाद अच्छे से अगर आपने क्लास किया होगा
तो यह क्लास से आपका एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी तक मैंने एनालिसिस किया है TRE 3 तक, जितने भी प्रश्न पूछा गया है सभी NCERT से ही पूछा गया है। जितना मैं आपको क्लास करवाया अभी NCERT का, तो यहीं से ज़्यादातर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहता हूँ कि ज़्यादातर NCERT ही पढ़िए आप लोग, NCERT से ही प्रश्न आएगा। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पेपर TRE 3 तक सभी क्लास का देखा, एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद यह पता चला कि ज़्यादातर प्रश्न जो मैं आपको बुक से करवा रहा हूँ क्लास, इसी बुक से ज़्यादातर प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिला है। NCERT अगर आप थ्योरी वाला पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी का भी NCERT आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ के समझ सकते हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए, आपका वहाँ से भी प्रश्न आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें। फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयारी करिए, आपको जितने भी PDF नोट्स वगैरह कुछ भी होगा, स्टडी मटेरियल सभी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्रेंड्स एक आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहा है GK GS से रिलेटेड, मैं आपको वो बहुत जल्द देने वाला हूँ। उस PDF से ज़्यादातर आपको प्रश्न देखने को कम से कम 60 से 65 आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। उस PDF में BPSC द्वारा अभी तक जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है BPSC, जो ज़्यादातर रिपीट प्रश्न हुआ है, बार बार प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न को ऐड किया गया है। वो भी प्रश्न को मैं इस PDF में डलवा रहा हूँ और बहुत जल्द आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, जितना भी होगा आपको TRE 4 से रिलेटेड सभी प्रश्न और PDF नोट्स देने का मैं कोशिश करूंगा, जिससे आपका TRE 4 100% निकल जाए। आप बस अच्छे से तैयारी करिए। जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसी कंटेंट से फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, कहीं बाद में आप जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको यह लगेगा कि काश सर का क्लास किए रहते तो एक भी प्रश्न नहीं छूटता। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड, जितना मैं क्लास करवा रहा हूँ सारा क्लास इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एक भी क्लास ऐसा नहीं है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग तब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और रिवीजन भी अच्छे से आप लोग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।